बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। इसमें पहली बात क्या है, लोकल इनहेबिटेंट्स का यूज़ करो, ठीक है, लोकल इनहेबिटेंट्स का यूज़ करो। फिर साइट्स होंगे, पॉलिसीज होंगे, गाइडलाइंस होंगे, ठीक है, और रीइंफोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिव प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, नेबल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है देख लो। ग्रूड, डाइवर्सिटी, जेनेटिक रिसर्च और एजुकेशन, डाइवर्सिटी, जेनेटिक रिसर्च एजुकेशन, ठीक है, और इंश्योर करता है सस्टेनेबल रिसोर्स यूज को, ठीक है। अभी देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये क्या प्राइमरी क्राइटेरिया का तो डिस्टर्ब कोर एरिया होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए और ऑल टॉपिक लेवल होने चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी क्राइटेरिया तो इंडेंजर्ड स्पीसीज होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए और ट्राइबल या फिर ट्रेडिशनल ट्राइबल या फिर रूरल मोड्स को फायदा होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर डिजाइन देखो, कोर एरिया क्या होता है, जो कि अनडिस्टर्ब होता है, इंडेंजर्ड होता है, इसको लोकल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। बफर करता है, एडजॉइन करता है कोर्स होता है उसको, ठीक है। अनडिस्टर्ब इंटेलिजेंट लीगल प्रोटेक्शन और एडजॉइन करता है कोर जोन को, ठीक है, ये हो गया। ट्रांजिशनल जोन, नॉट जो कि डिलिमिटेड नहीं होता है, ठीक है, ट्रांजिशनल होता है जो डिलिमिटेड नहीं होता, ठीक है। इसमें और कुछ खास नहीं, प्रोटेक्टेड उसमें ये सब कुछ भी काम का नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, तो रिचेस्ट और मोस्ट रिजर्वर होता है, इसमें डिग्री ऑफ थ्रेट बहुत ज़्यादा, तो इंडेमनीज होती है। डिग्री ऑफ थ्रेट मतलब 70% कम से कम लॉस होने के कगार पर हो चुका हूँ, इंडेमनीज। फैक्टर्स कौन होता है, प्लांट्स, वर्टिब्रेट, ये सब, और इसके इसी के बेस पर प्लांट पर एरिया रेशियो हो गया, वर्टिब्रेट पर एरिया रेशियो हो गया, ठीक है। अब वर्टिब्रेट पर एरिया रेशियो हो गया, ठीक है। प्राइमरी वेजिटेशन एजमी से कुछ खास नहीं। 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, ये कहता है एमपी से 22 वो, मेडागास्कर, फिलीपींस, सुंदालैंड, ब्राजील, अटलांटिक फॉरेस्ट, कैरिबियन, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, ईस्टर्न आर्क और कोस्टल ऑफ तंजानिया, केनिया भी होता है, ठीक है। और इंडिया में कौन सा सीबी, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स या फिर श्रीलंका देख लो, इंडो बर्मा और सुंदालैंड मतलब निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ठीक है। अभी ये देख लो, इंडो बर्मा इंडिया, ये सब कुछ खास है नहीं। ईस्टर्न हिमालय में देखो, वन हॉर्न राइनोसिरस जो कि वल्नरेबल, वाइल्ड एशियन वाटर बफेलो जो कि इंडेंजर्ड है, वन वल्नरेबल इंडेंजर्ड है, ठीक है। वेस्टर्न घाट श्रीलंका, इसमें कहता है लाइन टेल्ड मकाओ होता है जो कि इंडेंजर्ड होता है, लाइन टेल्ड मकाओ जो कि इंडेंजर्ड होते थे, यहाँ देखो, ठीक है। अभी देखो यूनेस्को, इसमें कुछ काम है नहीं, ये टॉपिक कौन सा थे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक मिनट, चलो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है तुमको ये देख लो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होगा, एक मिनट। चलो तो बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। सबसे पहले होता है क्या, इसमें कॉपरेशन करते हैं, ठीक है, रीजनल प्लानिंग होता है, फंड मिलता है, और एफआरसी का कॉपरेशन, रीजनल प्लानिंग और फंड होता है, ठीक है। तो यूनिट्स में दोस्त कौन 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 होता है, रिकॉर्ड ऑफ लाइफ फिजिकल प्रोसेस का पार्ट हो, नेचुरल फिनोमेना एक्सेप्शनली डेवलप्ड, ये तीनों में से कुछ हो, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ लाइफ जैसे ऑफ जियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। नेचुरल फिनोमिनन एक्सेप्शनली बाउंड्री, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, दे मस्ट मीट एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 10 क्राइटेरिया, ठीक है। क्रिएटिव जीनियस हो गया, इंटरचेंज हो गया, ट्रेडिशन हो गया, हैबिटेट हो गया, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इंडस्ट्री सेटलमेंट, ठीक है। क्रिएटिव जीनियस, इंटरचेंज, ट्रेडिशन, हैबिटेट, स्टेजेस और सेटलमेंट, ठीक है। ये बताओ, काजीरंगा क्या था, वन हॉर्न राइनो होता है, ठीक है। मन्नास मतलब पिग्मी हॉग होता है, गोल्डन लंगूर होता है, और तुमको क्या होता है, बंगाल बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है। अब अगला देखो, ये क्या है, मानस, इसमें कुछ खास नहीं। कोयलाडो राजस्थान, इसमें क्या महाराजा भरतपुर को हमने वो हंटिंग रिजर्व उसमें दे रखा था, कोयलाडो समझ लो। सुंदरबन इसमें कुछ खास है नहीं, बस ये सब साल्ट होता है, ठीक है। नंदा देवी नंदा एशियाटिक ब्लैक बियर मिलता है उसमें, गेम सेंचुरी इसमें बनाया गया, ठीक है, गेम सेंचुरी मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद वेस्टर्न घाट्स कुछ काम का है नहीं, इसमें और कुछ काम का नहीं है। मिक्स्ड है कंचनजंगा क्या होता है, मिक्स्ड होता है, पहली बात। थर्ड हाईएस्ट पीक है इसमें, जेमू ग्लेशियर पैदा, जेमू ग्लेस मिलता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। अगला देखो, अगला कौन सा है, तुम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क देख लो। इसमें क्या तुम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, स्टेट गवर्नमेंट, पहली बात स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है हमेशा, देखो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, बाउंड्री कौन चेक करता है, वो जो तुम्हारा काउंसिल है वो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करेगा, ठीक है। अब दोनों फर्क है पॉलिनेशनल और उसमें, ठीक है। प्रोटेक्शन ज़्यादा उसको मिलता है, ग्रेजिंग का प्रोटेक्शन तो स्पेसीज के लिए होता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पेसिस के लिए, ठीक है, नेशनल पार्क स्पेसिफिकली नहीं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके लिए होता है, ठीक है। दोनों का डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन स्टेट गवर्नमेंट करता है, और बाउंड्री कौन चेंज करता है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ राइट, ये राइट ऑफ फंक्शन होता है, इसके लिए कलेक्टर करता है, कलेक्टर होता है, ठीक है, ठीक है। कलेक्टर होता है ये, फिर 11 चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के थ्रू करता है, ठीक है। अभी देखो एंट्री इंट्रू पी है, ये क्या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इसको करता है पहले, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही हो गया। 1991 में क्या हो गया था, सीटीसी टेरिटोरियल वाटर चीफ नेवल फोटो, सीटीसी टेरिटोरियल वाटर चीफ नेवल हाइड्रोग्राफर ये हो गया, ठीक है। कोस्टल और मेराइन प्रोटेक्शन एरिया, ये क्या मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया को दो तरफ में, कैटेगरी 1 में कहता है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, कैटेगरी 2 में आइलैंड होता है जो कि बियॉन्ड इंटर टाइडल लाइन का होता है, और कैटेगरी 3 में कहता है फॉरेस्ट ऑफ आइलैंड, ठीक है। आइलैंड कैटेगरी 2 में आइलैंड होता है, जो पहला 3 में क्या है बियॉन्ड
इंटर टाइटल एरिया और दूसरा नाम क्या फॉरेस्ट आइलैंड, ठीक है, यानी इसमें कुछ काम का है नहीं। कंजर्वेशन रिजर्व ये कहता है एडजेसेंट टू नेशनल पार्क होता है, और कंजर्वेशन रिजर्व आइडेंटिटी और इसमें लोकल कमिटी होता है और एक मैनेजमेंट कमिटी बनाते याद रखना साल मैनेजमेंट कमिटी आ गया। कम्युनिटी रिजर्व इसमें देखो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए करता है, लैंड यूज पैटर्न के लिए इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक पैटर्न के लिए होता है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के लिए होता है, यूज पैटर्न के लिए होता है। सेक्रेट ग्रुप कहते हैं लोकल फॉर्मेलिटीज के लिए करते हैं, लोकल फॉर्मेलिटीज के लिए करते हैं। कौन कौन सा होता है ये देख लो। क्लासिफिकेशन सेक्रेट ग्लोब्स है, ट्रेडिशनल में कहता है डेटी हो गया, ट्रेडिशनल में हो गया ट्रेडिशनल जो कि डेटी के लिए या फिर टेम्पल के लिए, ठीक है। अब इसको इसमें कुछ काम का है नहीं। थ्रेड कौन कौन सा है, बिलीफ अर्बनाइजेशन संस्कृति इन्वेजन, ठीक है, बुस्ती बिलीफ बिलीफ खत्म हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, संस्कृत ऐसे मतलब टेबल बनना इन्वेजन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। अब ये देखो मैन बायोस्फीयर उर्वशी यूनेस्को रिलेशनशिप सस्टेनेबल इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी वर्किंग नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। यूनेस्को हो गया, रिलेशनशिप हो गया, यूनेस्को रिलेशनशिप सस्टेनेबल इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व ये कहता है नेशनल और कल्चरल लैंडस्केप के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है, नेशनल और कल्चरल लैंडस्केप का रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक क्या है तुमको, कंपोनेंट ऑफ दिस इंटीग्रल कंपोनेंट होता है। और इसके पास क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ होता है, रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ ये होता है, और इसमें यूनिक कम्युनिटी होता है, ठीक है, यूनिक कम्युनिटी नॉन मिलिट्री कोड, ठीक है, रूनी इंटीग्रल कंपोनेंट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल यूनिक कम्युनिटी और नॉन मिलिट्री कोड, ठीक है। फंक्शन क्या था, कंजर्वेशन यूज सिस्टम डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट कम्युनिटी, कंजर्वेशन यूज सिस्टम डेवलपमेंट और इंप्रूव मैनेजमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। अब अगले चैप्टर में आ जाओ, अगले चैप्टर में कंजर्वेशन एफर्ट ये देखो प्रोजेक्ट टाइगर का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है, ठीक है। इसमें टाइगर जब स्टेट गवर्नमेंट को डिक्लेयर करती है, बट चेंजेस क्या करते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, अगेन वही चीज़ अप्रूवल ऑफ एनटीसीए और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। टाइगर रिजर्व हो गया, स्टेट गवर्नमेंट करती है अप्रूवल ऑफ एनटीसीए एंड नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। कैट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड समझ में आ गया। स्ट्रक्चर कोर मतलब क्या था, कोर में तो एक्सपर्ट पैनल कमिटी होता है, बफर में को एग्जिस्टेंस होता है और ग्राम सभा एक्सपर्ट कमेटी होती है, बफर में को एग्जिस्टेंस और ग्राम सभा एक्सपर्ट कमेटी का हेल्प लेता है, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन इसमें स्किप स्टैंडर्ड हो गया, इन्फॉर्मेशन रखते हैं, पीपल पार्टिसिपेशन करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। स्किप स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन पीपल पार्टिसिपेशन कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। और इसमें कुछ काम का है नहीं। अभी इसमें देख लो टाइगर सेंसस ये का हर 4 साल पर होता है, नंबर और डेंसिटी ऑफ टाइगर और उसके प्रे का भी होता है, याद रखो हर 4 साल पर होता है, नंबर डेंसिटी और उसके प्रे का भी होता है। टेक्निक उनको से होता है पगमार्क सेंसस कैमरा ट्रैपिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिर कौन से होते हैं, कलेक्शन एनालिसिस ट्रैपिंग, कनेक्शन एनालिसिस ट्रैपिंग, ठीक है, और कैट एम और मॉनिटरिंग भी करता है, कलेक्शन एनालिसिस ट्रैपिंग और मॉनिटरिंग भी करता है। डू यू नो एम स्टिप क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम इन इंडियन टाइगर रिजर्व। सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है इंडियन टाइगर, इनका काम करता है पेट्रोलिंग सर्वेलेंस और मैप कंट्रोल रूट्स ऑफ फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। एम स्टिप्स ये सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम इन इंडियन टाइगर रिजर्व पेट्रोलिंग सर्वेलेंस के लिए करता है, मैप कंट्रोल रूट्स ऑफ फॉरेस्ट गार्ड। इनोवेशन 2010 में क्या करता है, पीजीटीसी मतलब पार्टनरशिप हमने किया सिविल सोसाइटी के साथ, जेनेटिक एनालिसिस किया, टेलीमेट्री और साइंस सर्वे का यूज किया, ठीक है। पार्टनरशिप जेनेटिक एनालिसिस टेलीमेट्री साइंस सर्वे का। ग्लोबल एफर्ट में क्या था ये देख लो, इसमें क्या था, टाइगर ग्लोबल टाइगर फॉर्म से क्या था, 5 सब स्पीसीज होता है टाइगर की, जिसमें 13 कंट्री में होता है और हर 3 साल पे करता है, ठीक है। सेक्रेटरी का न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन टाइगर ये थर्ड इसमें कहते हैं रिस्टोरेशन रीइंट्रोडक्शन रिहेबिलिटेशन के थ्रू करते हैं, इसमें नॉलेज शेयरिंग करते हैं, ठीक है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव में स्लोली वार्ड का मेन होता है, वर्ल्ड बैंक को हम सेक्रेटरीट के लिए यूज करते हैं 2015 तक। इंटरनेशनल टाइगर कोलिशन ठीक है, स्टॉप रेड ऑफ टाइगर पार्ट्स फ्रॉम ऑल सोर्स है, ठीक है। टाइगर भाग के सारे ड्रॉप को भी रोकते हैं, ठीक है। TX2 मतलब T2 क्या होता है, डबल लाइफ प्रोग्राम बाई 2022 तक डबल कर दो। WWF इसको लॉन्च किया, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑफ टाइगर रिजर्व, इसमें इसके बेस पे हो गया, ठीक है। नेपाल पहला कंट्री जिसने किया था, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है, नेपाल टाइगर वैसे कुछ खास है नहीं काम का, टाइगर रिजर्व भी नहीं काम का। अब इसमें देख लो एलिफेंट प्रोजेक्ट, एलिफेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है। अब इसमें एलिफेंट कॉरिडोर के तहत डेट कनेक्ट्स लार्जर हैबिटेट विद एलिफेंट पॉपुलेशन ऑफ फॉर्मर कंडक्ट, ठीक है। ये लार्जर हैबिटेट एलिफेंट को करता है और इसमें कंडूट बनाता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन को रोकता है, फ्रेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट्स लार्जर हैबिटेट विद एलिफेंट पॉपुलेशन फॉर्मर कंडूट, फ्रेगमेंटेशन को रोकता है, ठीक है। बस इतना याद रखो, ठीक है। फिर क्या क्या एक्सटेंसिव ग्रेजिंग ग्राउंड को चाहिए, जो कि मोस्टली रिजर्व के पास होता नहीं है। माइक मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किल ऑफ एलिफेंट्स, क्योंकि साइट्स को मैनेज करते हैं, इसमें हंटिंग को रोकते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, रीजनल सपोर्ट ऑफिस साउथ ईस्ट में काम होता है दिल्ली में। फिर तो माइक ये साइट्स के अंडर आता है, हंटिंग रोकते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और रीजनल सपोर्ट कहाँ तुमको दिल्ली में, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं। हाथी मेरे साथी देखो नोएडा में इसका हुआ MOEF और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया नोएडा इसका हेडक्वार्टर है, लॉन्च बाई E8 मिनिस्टेरियल हेल्ड इन 2011। E8 में कौन होता है, इंडिया श्रीलंका इंडोनेशिया थाईलैंड बोट्सवानिया रिपब्लिक कॉन्गो केन्या थांजानिया, ठीक है। इंडिया श्रीलंका इंडोनेशिया थाईलैंड बोट्सवानिया रिपब्लिक कॉन्गो केन्या थांजानिया। कंपेन मास्कोट का था गजा, कंपेन मास्कोट का गजा, टेक गजा टू दी प्रजा कंपेन, रिकमेंडेड एलिफेंट टास्क फोर्स टू स्प्रेड मतलब एलिफेंट टास्क फोर्स को करता था कि इसको अवेयरनेस हो। E50 का था, E8 कंट्रीज ने इसको स्टार्ट किया, दिल्ली में है और 50 स्टेट का काम किया वेलफेयर ऑफ एलिफेंट फॉर 50 साल के लिए करता है, ठीक है। E8 कंट्रीज का काम है, ठीक है। अब अगला देखो कंजर्वेशन ऑफ 40 देखो
इसमें काम का क्या है, डाइक्लोनोफ्लेनाक। डाइक्लोनोफ्लेनाक क्या होता है, इसको किडनी में रेनल करता है, जैसे यूरिक एसिड जमा होने लगता है, वो उनको प्रॉब्लम होता है, नेक ड्रॉपिंग इसमें करता है। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव क्या है तुमको, अल्टरनेटिव क्या है तुमको, ये देख लो। अल्टरनेटिव क्या, मेलोक्सिकैम, मोलेक्सोकैम ये हो गया। ठीक है, मोलेक्सोकैम सिग्निफिकेंस क्या होता है, दखमा जिसको हम टाइगर ऑफ साइलेंस बोलते हैं, ये पारसी लोग का फेस्टिवल। ठीक है, दखमा जिसको हम टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। ठीक है, भल्चर सेफ्टी जोन, जिम कॉर्बेट दुधवा कॉर्बेट डिब्रूगढ़ नॉर्थ में छत्तीसगढ़, ये हो गया। बाकी भल्चर सेफ्टी जोन में क्या था, फूड फ्री हो गया, फूड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन डिस्पोजिंग करते हैं, इको टूरिज्म हो गया। ठीक है, इको टूरिज्म हो गया। ठीक है, अभी और उसमें कुछ काम का है नहीं। ब्रीडिंग जोन देख लो, पिंजौर हरियाणा में, पिंजौर हरियाणा में यूज़ करते हैं भल्चर, पिंजौर हरियाणा में भल्चर रिसर्च फैसिलिटी में बना। ठीक है, भल्चर स्टूडेंट का अनकंटामिनेटेड फूड जहाँ मिलता है, इन सिटू मेथड, लोकल को भी इन्वॉल्वमेंट होता है, मॉनिटरी बेनिफिट को मिलता है। ठीक है, फिर से सुनो, अनकंटामिनेटेड फूड इन सिटू मेथड, लोकल्स और मॉनिटरी बेनिफिट। मॉनिटरी बेनिफिट कैसे कि जो लेके खाना है उसको भी तो उसमें फायदा होगा। नेशनल एक्शन फॉर वल्चर कंजर्वेशन, इसमें देखो सेब, सेब क्या होता है तुमको ये देख लो, सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटेंस, ये कहता है व्हाइट ट्रम्प लॉन्ग बिल या सिलेंडर बिल्ड के लिए हम यूज़ करते हैं, पार्टनर को ब्राइब इन BNHS, बर्ड कंजर्वेशन, नेशनल ट्रस्ट, इंटरनेशनल सेंटर और रोयल सोसाइटी है। ठीक है, जटायु कंजर्वेशन ब्रीड कहाँ है, पिंजौर में, पिंजौर में ही हमने रिसर्च सेंटर भी, जटायु कंजर्वेशन कहाँ है, पिंजौर में, इतना याद रखो। ठीक है, इंडियन राइनो विजन, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट असम और बोडो इंटरनेशनल, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट असम एंड बोडो इंटरनेशनल, WWF इंडिया, WWF एरियाज और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन लोकल NGO, WWF इंडिया, WWF एरियाज, इंडियन राइनो फाउंडेशन लोकल NGO। ठीक है, एम क्या होता है तुमको, ट्रांसलोकेशन फ्रॉम काजीरंगा पोवित्रोरा और ट्रांसलोकेशन का काजीरंगा पूर्वोत्तर से करना, और ये बायो वल्नरेबल, कौन, इंडियन राइनो वल्नरेबल स्पेसीज होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट स्नो लेपार्ड, ये क्या होता है तुमको, चाइना मंगोलिया सबसे ज़्यादा वल्नरेबल प्रोजेक्ट, ये होता है वल्नरेबल कैटेगरी में होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है चाइना, फिर मंगोलिया, फिर इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, स्नो लेपार्ड, इतना याद रखो। ठीक है, अब ये देखो, अपेंडिक्स 1 ऑफ CMS साइट्स और WP तीनों में अपेंडिक्स 1 में पाया जाता है। ठीक है, वल्नरेबल हो गया, वल्नरेबल भी अपेंडिक्स 1 पाया जाता है। ठीक है, सिक्योर हिमालय क्या तुमको ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इसको यूनिटी के साथ करता है, कंजर्व सोनली पार्ट फॉर प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट एंड इंप्रूव द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लाइफ्स ऑफ द माउंटेन कम्युनिटी। ठीक है, मतलब कंजर्व करो सोनली पार्ट को, हिमालय की इकोलॉजी को सही करो और माउंटेन कम्युनिटी को सही करो। ठीक है, सी टर्टल प्रोजेक्ट, ठीक है, UNDP इसको करता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, ये भी वल्नरेबल है। ब्रीडिंग साइट्स कहाँ है तुमको देखो, अरीबा उड़ीसा गंजम कॉस्ट है, जहाँ पे मास नेस्टिंग ऑलिवियर रेलट है। ठीक है, ब्रीडिंग साइट्स अरीबा गंजम और मास नेस्टिंग होता है। ठीक है, याद रखो। ठीक है, अब क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट क्या, ग्रो एंड रिलीज या फिर रियर एंड रिलीज टेक्निक इसको बोलते हैं। ठीक, ग्रो एंड रिलीज या फिर रियर एंड रिलीज टेक्निक इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट हंगुल, ये कहता है स्टेट इन्वॉल्व ऑफ जम्मू कश्मीर IUCN क्रिटिकल स्टेट इन्वॉल्व जम्मू कश्मीर IUCN क्रिटिकल इंडेंजर। ठीक है, डॉल्फिन क्या शेड्यूल 1 ऑफ WPA में आता है, शेड्यूल 1 ऑफ WPA। ठीक है, ऑल डॉल्फिन फ्रेश लेनाइन, ये क्या शेड्यूल 1 ऑफ WPA होता है। थ्रेट्स क्या होता है, वाटर पोल्यूशन, सिल्टेशन, फिशिंग नेट और पोचिंग। ठीक है, शेड्यूल 1 ऑफ WPA, वाटर पोल्यूशन, सिल्टेशन, फिशिंग नेट, पोचिंग ऑफ ऑयल। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है, बैरियर नहीं रखते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बैरियर इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बैरियर और इंप्रूवमेंट करता है। ठीक है, सावन, ये का साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इंफोर्समेंट नेटवर्क। ठीक है, सावन साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इंफोर्समेंट नेटवर्क। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी। ठीक है, 6 टू कंट्रोल ट्रांस बॉडी वाइल्ड लाइफ क्राइम, सेक्रेटरी है काठमांडू। वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी होता है, इसको क्या करता है, ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ क्राइम को करता है, सेक्रेटरी कहाँ से, काठमांडू में। ठीक है, इतना बस याद रखो, और कुछ काम का है नहीं, बस खलास।